Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स में हमने आपको लास्ट क्लास में कैन और कुड का करा दिया था। अब हम नेक्स्ट मॉडल कराने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे मे का। मे का मतलब भी होता है सकना। जब इसका मतलब भी सकना और कैन का मतलब भी सकना, फिर दोनों में अंतर क्या है ये हमें आपको बताना है। कैन का हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब आ जाइए आप मे पर। मे का अर्थ भी होता है सकना। मे जो होता है वो किसके लिए आता है? सबसे पहले तो मे आता है फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल परमिशन, ये फॉर्मल परमिशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है औपचारिक अनुमति। औपचारिक अनुमति, फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है औपचारिक अनुमति। कि जब हमें किसी से केवल औपचारिक रूप से अनुमति लेनी होती है, यानी केवल एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। हमने कहा कि श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता या सकती हूँ, तो ये हो गई एक फॉर्मल परमिशन, यानी कि हम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये एक तरह से हमारी मोरल ड्यूटी है, मोरल परमिशन है कि जो हमें अंदर जाने से पहले किसी से पूछना पड़ता है। तो एक तो जो मे है वो आ गया फॉर्मल परमिशन के लिए। दूसरा जो मे आता है वो आता है, दूसरा में आता है पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना, किस चीज से संबंधित संभावना इसमें व्यक्त की जाती है? संभावना ज़्यादातर इसमें जो मौसम संबंधी संभावना होती है वो ही इसमें व्यक्त की जाती है। जैसे आकाश में बादल छा रहे होते हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही होती है, और आकाश में जब बादल काले काले दिखाई देते हैं तो हम ये कहते हैं कि आज बारिश आ सकती है। जब बादल पीले दिखाई देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज तूफान आ सकता है। तो ये एक तरह से हम संभावना व्यक्त करते हैं। हम पूरी तरह से इस बात के लिए श्योर नहीं होते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, इसलिए इसको पॉसिबिलिटी बोला जाता है कि मौसम को देखकर हमने ये अनुमान लगाया है कि आज बारिश आ सकती है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल देकर समझेंगे। There are clouds in the sky. It may rain today. तो देखिए यहाँ पे मे आ गया, इधर में आ गया था। ये जो इट है, ध्यान रखना, इट जो है वो मौसम को संबोधित करने के लिए लिया जाता है। वैसे तो इट एनिमल्स के लिए भी आता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी आता है, लेकिन मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए भी हम सब्जेक्ट के रूप में इट का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ हुआ देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में बादल बन रहे हैं। इट में रेन टुडे, तो आज बारिश हो सकती है। तो मौसम संबंधी जो संभावनाएं प्रकट की जाती हैं वो मे के लिए ही प्रकट की जाती हैं। तो ये हो गई इसकी दूसरी स्थिति। अब आ जाइए आप तीसरी स्थिति पे। ये आता है ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेज के लिए। बेस्ट विशेज, ब्लेसिंग्स यानी बेस्ट विशेज, और ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, और ब्लेसिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अब देखिए, अब इसको भी हम जब किसी के लिए आशीर्वाद देते हैं, जैसे हमसे बड़े लोग जो होते हैं वो हमको आशीर्वाद देते हैं, तो अगर वो इंग्लिश में हमको आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो मे का यूज़ करेंगे। और अगर हमको कोई बेस्ट विशेज कर रहा है, यानी कि हमको कोई शुभकामनाएं दे रहा है, तो भी हम मे का यूज़ करेंगे। तो हम दोनों के लिए आपको एक एक सेंटेंस बताएंगे।
जैसे हमने लिया सबसे पहले ब्लेसिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स एग्जाम्पल, इसके लिए आता है गॉड ब्लेस यू माई सन और डॉटर। देखिए, जब कोई अपने से बड़ा अपने को आशीर्वाद देता है तो क्या कहता है, गॉड ब्लेस यू माई सन और डॉटर। चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो आशीर्वाद जब भी देगा, जिसको भी देगा, वो हमेशा यही कहेगा गॉड ब्लेस यू माई सन और डॉटर। लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ये दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और सही कहा जाए तो ये वाला है, मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें काफ़ी खुशी प्रदान करे या तुमको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये हो गया मे का। अब हम लिखते हैं शुभकामनाओं के लिए। शुभकामनाओं के लिए हम किस प्रकार से मे का यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेस्ट विशेज। बेस्ट विशेज का मतलब होता है शुभकामनाएं। अब इसके लिए हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल होगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ये एक तरह से शुभकामना हो गई है कि जब कोई हमसे कहता है कि भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। तो इस प्रकार से जो मे का यूज़ है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो फॉर्मल परमिशन यानी औपचारिक अनुमति के लिए, एक होता है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए, जो कि मौसम से संबंधित संभावना व्यक्त की जाती है, और एक होता है ब्लेसिंग्स या बेस्ट विशेज के लिए। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, यानी मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे या भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। और एक होता है बेस्ट विशेज। बेस्ट विशेज का मतलब होता है कि शुभकामनाएं देना, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। तो देखिए, हमने आज मे का जो मॉडल था वो पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अब हम अपना नेक्स्ट मॉडल लेकर चलते हैं। अब चलते हैं माइट की तरफ। ये जो माइट है इसका अर्थ भी होता है सकना। हम ये नहीं कह सकते कि जो माइट है वो मे का पास्ट रूप है, क्योंकि इसका यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ वो ही सकना होता है। और इसका प्रयोग केवल एक ही चीज़ के लिए किया जाता है, और वो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्षणिक संभावना। क्षणिक संभावना का मतलब क्या होता है कि केवल थोड़ी सी संभावना है, बिल्कुल क्षीण संभावना। क्षीण लिख दो इसको, क्षणिक नहीं, क्षीण। क्षीण संभावना, क्षीण का मतलब होता है बिल्कुल कम, ना के बराबर जो संभावना होती है। तो देखिए, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द लास्ट बस हैज गॉन, ही माइट कम बैक। देखिए, अब इसका अर्थ क्या हुआ, अंतिम बस जा चुकी है, वह घर वापस आ सकता है। तो देखिए, द लास्ट बस हैज़ गॉन, कि अंतिम बस जा चुकी है, ही माइट कम बैक, वह वापस घर आ सकता है। अब देखिए, इसमें बिल्कुल क्षीण संभावनाएं हैं। किसी के लिए कहा जा रहा है कि उसकी जो लास्ट बस थी वो किसी कारणवश निकल चुकी है, यानी कि वो जा चुकी है स्टैंड से, वो घर वापस आ सकता है। इसकी क्षीण संभावना है, क्योंकि हो सकता है कि वो ये सोचे कि लास्ट बस जा चुकी है तो क्या है, कल सुबह फिर पहली बस ले लूँगा, इतनी दूर वापस बस स्टैंड चल के आऊँगा, इससे अच्छा मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। तो वो नेक्स्ट डे की जो फर्स्ट बस है उससे भी जा सकता है, और अगर उसे लगे कि मुझे केवल घर जाके आराम ही करना है वापस, तो वह वापस घर भी जा सकता है। यानी क्षीण संभावना घर वापस जाने की है, ज़्यादा संभावना ज़्यादा जो
मेन बात है वो ये है कि हो सकता है वो बस स्टैंड पे रुक के अगले दिन बस में ही चला जाए और घर पे ना जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो माइट है उसका प्रयोग केवल रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षीण संभावना के लिए ही किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने आपको मे और माइट 2 मॉडल और कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का मॉडल कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।